आज के इस वीडियो में हम लोग स्मॉल कैप सेक्टर की किसी कंपनी के शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका मार्केट कैप 2945 करोड़ का है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस को देखेंगे तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 20% तक करेक्ट हो चुकी हैं और 20% नीचे गिर चुकी हैं। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आप लोगों को लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को मिले। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि इस कंपनी का नाम क्या है और चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक दिन में इस कंपनी के शेयर्स ने 0.04% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आज के इस वीडियो में आपको जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूँ उस कंपनी के शेयर का नाम है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड। अगर आप इस कंपनी के शेयर करंट मार्केट प्राइस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 563 रुपीज के आसपास। आखिर इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, ये जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के रेवेन्यूज कहां से आते हैं। ये कंपनी एक एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहां पर एयरपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। अगर आप लोगों ने फ्लाइट से ट्रैवल किया है और एयरपोर्ट पर लॉन्च एक्सेस की सर्विसेज अवेलेबल करवाई हैं, जब आप लोगों ने फ्लाइट से ट्रैवल किया होगा तो इस कंपनी के सर्विसेज को एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी एयरपोर्ट पर जाते हैं और लॉन्च एक्सेस के फीचर का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता लगाना होता है कि लॉन्च एक्सेस अवेलेबल है कि नहीं है। तब एयरपोर्ट पर इस कंपनी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और इस कंपनी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पता लगाया जाता है कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी ये कंपनी एयरपोर्ट पर बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और एयरपोर्ट पर बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अगर आप इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी ने एयरपोर्ट पर बहुत सारी सर्विसेज ऑफर की हैं और ये एक एग्रीगेटर है जो बहुत सारे बैंक के साथ टाइप करता है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज के साथ टाइप करता है, कार्ड नेटवर्क वाली कंपनी के साथ टाइप करता है और तो और मार्केट में इसके बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्टली कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझते हैं। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल में इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। सबसे पहले इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते जा रहा है। वहीं पर अगर आप लोग कंपनी की नेट इनकम को देखेंगे तो कंपनी की नेट इनकम पिछले 2-3 सालों से नेगेटिव में थी, लेकिन अगर आप लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के डेटा को देखेंगे तब यहाँ पर मैसिव ग्रोथ दिखाई दी है। अगर आप इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर का अमाउंट देखेंगे तब यहाँ पर भी आपको फिगर्स अट्रैक्टिव ही दिखाई देंगे। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया है, तब यहाँ पर डिविडेंड का अमाउंट जो है वो 0 है। इसके बाद अब हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पर। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के करंट असेट्स की वैल्यूज इंक्रीज होते जा रही है। जैसे कि आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि कंपनी के करंट असेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज होते जा रही है। वहीं पर अगर नॉन करंट असेट्स की बात की जाए तो नॉन करंट असेट्स की वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। ओवरऑल अगर कंपनी के असेट्स की बात की जाए तो कंपनी के जो टोटल असेट्स है उनकी वैल्यूज डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर आप लोग कंपनी के लायबिलिटीज को देखेंगे तो कंपनी की लायबिलिटीज भी इंक्रीज होते जा रही हैं एज कंपेयर टू कंपनी के असेट्स। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के असेट्स और कंपनी के लायबिलिटी के बीच का प्रोपोर्शन निकालेंगे तो यहाँ पर कंपनीज के असेट्स के कंपैरिजन में इस कंपनी की लायबिलिटीज ज्यादा नहीं है। इसके बाद अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में है। अगर आप लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को देखेंगे तो यहाँ पर चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी नेगेटिव में है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंपनी ने 7.30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और वहीं पर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव में है 19.44 का। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा सही लगते हैं, लेकिन अभी हम लोग कंपनी के पीयर्स पर जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी का पीयर कंपैरिजन क्या कहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड का पी रेशियो और पीबी रेशियो अदर कंपनीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स को अदर कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा है। और वहीं पर अगर आप लोग वोलेटिलिटी को भी देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स में आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिखाई देगी। और अगर आप लोग 14 डेज के आरएसआई को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का 14 डेज का आरएसआई बहुत ही कम है। इसका मतलब यह है कि कंपनी की वैल्यूएशन तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का ऑपरेशंस पर कोई भी ज्यादा खास इंपैक्ट नहीं पड़ा है इसकी वजह से। और वहीं पर अगर आप लोग कंपनी के होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास 66.02% के शेयर्स हैं। म्यूचुअल फंड ने 6.36% का इन्वेस्टमेंट किया है और वहीं पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 2.56% का इन्वेस्टमेंट किया है। एफआईज ने यहाँ पर 11.94% का इन्वेस्टमेंट किया है और रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने अराउंड 9.41% का इन्वेस्टमेंट किया है। अदर पार्टीज ने इन्वेस्टमेंट किया है 3.72% का। अगर आप कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखेंगे तो कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के फंडामेंटल्स करंटली कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मेन रीजन क्या है। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहला मेन रीजन इन्वेस्टमेंट करने के लिए है कंपनी का बिजनेस मॉडल। करंटली इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है इस हिसाब से कंपनी का बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो करेगा और मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर इस कंपनी की सर्विसेज की डिमांड बढ़ने वाली है। और अगर कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, कंपनी के सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है तो कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे
और अगर कंपनीज के रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे तब यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स कमाने को मिलेंगे। डिमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।